प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय 17 वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। 18 वचन। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मेरे प्रियो, कल के दिन में हम प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के विषय में सिखाया था। उस विषय के बारे में, उस वचन के बारे में हमने देखा। उसमें हम प्रार्थना करते समय बकबक नहीं करना, अन्य जातियों की तरह बकबक नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो हम प्रार्थना करते हैं उसके विषय में परमेश्वर जानता है, तो हमें प्रार्थना करना है, लेकिन अन्य जातियों की तरह, अन्य जाति जिस तरह करते हैं उस तरह हमें नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह जो कहता है प्रार्थना के विषय में, कई सारे तरीके परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें पता लगता है। कई सारे तरीका को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। प्रार्थना में कई सारे वैरायटी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें प्रार्थना करना चाहिए, ना कि अन्य जातियों की तरह प्रार्थना करना। अन्य जाति कुछ भी करते हैं, अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। उस विषय के बारे में हम एलिया भविष्यद्वक्ता के जीवन से, एलिया भविष्यद्वक्ता के समय में जो अन्य जाति लोग थे, बाल नाम के देवता का पुजारी थे, जो कि ऐसा कोई चीज है ही नहीं, उस एक काल्पनिक चीज को नाम रखे उसका पुजारी बने थे। वो लोग किस तरह किए थे, उस बात को हमने कल के दिन में मनन किया, देखा। वह लोग अपने आप को चोट पहुंचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, कूद रहे थे। वैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में चिल्ला भी सकते हैं, कूद सकते हैं, नाच सकते हैं, लेकिन वह लोग क्या है, अपने आप को चोट पहुंचा रहे थे, लहूलुहान हो रहे थे, अपने आप को पीट रहे थे। उस तरह हमें करने का आवश्यकता नहीं है। वो लोग अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए थे। फिर भी उनका कोई उत्तर नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ। वह लोग जितना भी चिल्लाएं, जितना भी अपने आप को चोट पहुंचाएं, उनके कोई उत्तर नहीं मिलने वाला, क्योंकि वह जिस चीज को पुकार रहे हैं वह चीज है ही नहीं। और परमेश्वर के दास एलिया के प्रार्थना का विषय में हमने मनन करने वाले थे। आज के दिन में हम मनन करने जा रहे हैं, जो कि हमने एलिया भविष्यद्वक्ता किस तरह प्रार्थना करता है उस विषय के बारे में इस वचन में हम देखने वाले हैं। कल के दिन में हमने देखा कि सिंपली एलिया भविष्यद्वक्ता ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आकाश से आग बरसाया और सारा बलि को भस्म कर दिया। सारा बलि ही नहीं, बल्कि उसके चारों तरफ जो पानी जानबूझकर डाला गया, उस सारे पानी को भी छट कर दिया, बिल्कुल सुखा दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। हम सिंपली भी प्रार्थना करते हैं, साधारण प्रार्थना भी करते हैं, सच्चे दिल के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है, हमारे मन के प्रार्थना को सुनता है। हम साइलेंटली प्रार्थना करते हैं, तब भी परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। चिल्लाकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, और साइलेंट मोड में खाली होठ हिलता है वैसे भी प्रार्थना करते हैं, जिस तरह अन्ना नामक स्त्री ने किया था। उस विषय के बारे में हम कभी मनन करेंगे, और मन में भी प्रार्थना कर सकते हैं। उस विषय को भी परमेश्वर जानता है। हमारे स्वभाव को, हमारे तड़प को, हमारे हृदय के आशा को परमेश्वर जानता है। इसलिए अन्य जातियों की तरह बकबक करना आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम पूरे बल के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं, पूरे बल के साथ
परमेश्वर से प्रेम कर कर हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर का स्तुति गान गा सकते हैं। दाऊद राजा जिस तरह परमेश्वर के संदूक के सामने नाच कर परमेश्वर को धन्यवाद दिया, स्तुति किया, परमेश्वर के महिमा किया, वैसे भी हम कर सकते हैं। आज के दिन में एलिया भविष्यद्वक्ता किस तरह प्रार्थना किया, उस विषय के बारे में हम देखने वाले हैं। एलिया भविष्यद्वक्ता गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया। उनके अंदर एक भय था, क्योंकि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर है, वह इंसान नहीं है। वह सर्वशक्तिमान है, सारा सृष्टि का मालिक है। उनके मर्जी के बिना कोई चीज उत्पन्न नहीं हुआ, उनके मर्जी के बिना कोई चीज हिल नहीं सकता। सारे शक्ति उनके अंदर है, उनके सामने सारा बड़े से बड़े चीज घुटने टेकने पड़ेंगे। हम साधारण इंसान है। एलिया जो है इंसानों के बीच में बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता कहला जाते थे, क्योंकि वह है सच्ची में बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता थे। उनके प्रार्थना जो है बहुत पावरफुल माना करता था। उनके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर में से आग बरसाया। जैसे एलिया भविष्यद्वक्ता प्रार्थना करते थे वैसे ही परमेश्वर करता था। और कभी कोई लोगों के ऊपर आग बरसाने के लिए कहा तो आग बरस गया। मैं बरसना बंद होने के लिए प्रार्थना किया तो मैं बरसना बंद हो गया, 3 साल के लिए बंद हो गया। उसके बाद बरसात के लिए प्रार्थना किया तो बरसात दोबारा आना शुरू हो गया। इस तरह के बड़े बड़े अद्भुत काम उनके प्रार्थना के द्वारा हुआ। उस चीज को, उस कार्य को देखकर अन्य जाति आश्चर्य किए थे कि इनका परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महान है। प्रार्थना को सुनकर ठीक उसी तरह कर रहा है, यहोवा ही परमेश्वर है कहकर वह लोग यहोवा को धन्यवाद करने लगे, स्तुति करने लगे, यहोवा परमेश्वर को मानने लगे। मेरे प्रियो, एलिया भविष्यद्वक्ता एक साधारण व्यक्ति था। सुख दुख, यानी कि यहाँ पे लिखा है वह हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। जिस तरह हमारे जीवन में दुख सुख है, हम दुख भी भुगतते हैं और सुख भी भुगतते हैं, ठीक उसी तरह उनके जीवन में भी दुख आया है, संकट आया है, परेशानी आया है और सुख भी भुगता है। वह दुख सुख भोगी मनुष्य था। वह इस तरह प्रार्थना करता था। परमेश्वर का वचन इस विषय को मेंशन करता है कि वह गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करता था। परमेश्वर की ओर से उनका प्रार्थना सुना जाता था। गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हमें परमेश्वर की ओर भय हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर हमारे पिता है, परमेश्वर हमारे दोस्त की तरह है, दोस्त है, हमारे भाई है, हमारे माँ है, सब कुछ है। लेकिन वो परमेश्वर है। हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भय होना चाहिए, गिड़गिड़ाहट होना चाहिए। हम भय के साथ, भक्ति के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर हमें अपने संतान मानता है, अपने बच्चे मानता है। परमेश्वर इतना हमारे ऊपर अनुग्रह रखा है कि इस धरती में, इस संसार में कोई हमारे ऊपर उतना अनुग्रह नहीं रखते हैं। अपने सगे जो रिश्ता भी हमारे ऊपर उतना ज़्यादा अनुग्रह नहीं रखते हैं। केवल परमेश्वर ही अनुग्रह जो है उतना ज़्यादा रखते हैं। परमेश्वर की तरह कोई भी हमसे प्रेम नहीं करता। प्रेम करते हैं, हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने दोस्त के लिए जान भी दे सकता है। परमेश्वर प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए अपनी जान को दिया, बल्कि हम उनके खिलाफ पाप कर रहे थे, उनके खिलाफ हम अधर्म कर रहे थे, उनको दुख पहुंचा रहे थे, तब भी हमारे लिए वो अपने जान को दिया, क्योंकि हमें दंड से बचाना है। इसलिए वह अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया, लहू बहाया। मेरे प्रियो, उनके प्रेम जो है सबसे बड़ा है। उनकी तरह इस संसार में या
पूरे ब्रह्मांड में कोई प्रेम नहीं कर सकता, उनकी तरह हमारे लिए कोई त्याग नहीं दे सकता, उनकी तरह हमारे लिए आशीष कोई पहुंचा नहीं सकता, उनकी तरह कोई व्यक्ति हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं कर सकता, उनकी तरह हमें कोई माफ़ नहीं कर सकता, उनकी तरह हमें बचा नहीं सकता। वही एक परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है जो कि हमें बचा सकता है, हर चीज़ से हमें बचा सकता है, पापों से बचा सकता है, श्रापों से बचा सकता है, दंड से बचा सकता है, बंधनों से छुड़ा सकता है, बचा सकता है, हर चीज़ों से हमें बचा सकता है। वही एकमात्र परमेश्वर है जो कि अनंत जीवन में हमें प्रवेश करा सकता है। मेरे प्रियो, उनके ऊपर हमें गिड़गिड़ाहट, भय होना चाहिए। एक पिता के ऊपर, एक पिता को जितना हम इज्जत देते हैं, एक बड़े भाई को जितना हम इज्जत देते हैं, उस तरह हमें उससे ज़्यादा हमें अपने परमेश्वर को इज्जत देना है, भयकाना है और गिड़गिड़ाना है। प्रार्थना करते समय अपने आप को दीन करके प्रार्थना करना है। परमेश्वर उस कार्य से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर अपना है, परमेश्वर अपना परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को चाहता है, ग्रहण करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उनसे प्रार्थना करें। जो भी कष्ट है, जो भी खुशी है, सारा विषय को अपने साथ बांटे, अपने साथ शेयर करें। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना चाहिए। एलिया भविष्यद्वक्ता के तरह हमें गिड़गिड़ाहट के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो गिड़गिड़ाहट के साथ एलिया भविष्यद्वक्ता ने प्रार्थना किया। हर कार्य में इसी तरह एलिया भविष्यद्वक्ता प्रार्थना करता है। उस प्रार्थना के फल जो है तुरंत मिलता है। भूमि पर मैं नहीं बरसने के लिए प्रार्थना किया तो बरसात बंद हो गया। परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया और 3 साल बाद दोबारा परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मैं बरसे, आकाश से वर्षा होने के लिए प्रार्थना किया। तो परमेश्वर ने ठीक उसी तरह उनके प्रार्थना को सुनकर वर्षा इस भूमि में, पृथ्वी में, उस जगह पे बरसने दिया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के ऊपर भय हमारे अंदर होना चाहिए। भय के साथ, भक्ति के साथ और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करना चाहिए। सिंसियरली हमें प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने का तरीका, बहुत सारे तरीका जो है परमेश्वर के पवित्र बाइबल हमें समझाता है। बहुत सारे विषय हैं। हम आने वाला समय में इस सारे विषय के बारे में मनन करेंगे। तो आइए मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। इस बहुमूल्य वचन के अनुसार हम भी एलिया भविष्यद्वक्ता की तरह जो दुख सुख भोगी मनुष्य था, उनकी तरह हम भी दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। हमारा प्रार्थना पावरफुल होने के लिए हम गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करना है। उस विषय के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज की इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में परमेश्वर। एलिया भविष्यद्वक्ता के प्रार्थना का विषय में हमने देखा है, मनन किया है पिता परमेश्वर। हम कल के दिन में जो मनन किया है उस बात की तरह, उस वचन की तरह हम अन्य जातियों के समान बक नहीं करना चाहिए। हम गिड़गिड़ाहट के साथ, जिस तरह एलिया भविष्यद्वक्ता ने प्रार्थना किया, उस तरह हम प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर। जिस तरह एलिया भविष्यद्वक्ता सुख दुख भोगी मनुष्य था, दुख सुख भोगी मनुष्य था, हम भी उस तरह हैं परमेश्वर। एक साधारण व्यक्ति था, उनको भविष्यवाणी का अभिषेक उन्हें दिया और भरा और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल किया। हमें भी इस्तेमाल करना परमेश्वर। हमारा प्रार्थना भी आप सुनते हैं परमेश्वर। हमारा प्रार्थना और परमेश्वर सुना जाने के लिए, पावरफुल होने के लिए परमेश्वर, हम भक्ति के साथ हम आपसे प्रार्थना करने पाएँ, गिड़गिड़ाहट के साथ आपसे प्रार्थना करने पाएँ। एक पिता से जैसे कहते हैं,
जैसे हम मांगते हैं वैसे हम मांगने पाए। एक पिता को जिस तरह हम इज्जत देते हैं, आदर करते हैं, परमेश्वर उस तरह आपका आदर में कमी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमारे तरफ से परमेश्वर आदर का, आपके जो महिमा देने का कार्य में कोई कमी नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर आपको महिमा देते रहना चाहिए, आपको स्तुति आराधना करते रहना चाहिए, आपको धन्यवाद देते रहना चाहिए। परमेश्वर गीत के द्वारा, परमेश्वर मुंह के द्वारा जो स्तुति का भेंट हम चढ़ाते रहने पाए, परमेश्वर अनुग्रह देना। पिताजी हम हालेलुया प्रार्थना करने में परमेश्वर बलवंत होने पाए। परमेश्वर प्रार्थना का अभिषेक से हमें भरना। परमेश्वर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने पाए, भलाई इस देश में होने के लिए, हमारे साथ वालों को होने के लिए, इस दुनिया में, इस धरती में होने के लिए हम प्रार्थना करने पाए। आपकी उपस्थिति में हम गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने पाए, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया हमारे मन में जो हम मन ही मन प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को भी आप सुनते हैं। या परमेश्वर बिना आवाज़ का, परमेश्वर सिर्फ होठ हिलाकर प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना को भी आप सुनते हैं। हालेलुया जितना मन ही मन प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को जैसे आप सुनते थे वैसे ही म्यूट मोड में भी प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना को भी आप सुनते हैं। ठीक उसी तरह हम आवाज़ के साथ प्रार्थना करते हैं, तब भी उस प्रार्थना को आप सुनते हैं। या चिल्लाकर प्रार्थना करते हैं, तब भी आप सुनते हैं। परमेश्वर हम सच्चे दिल के साथ, सच्चे हृदय के साथ प्रार्थना करना चाहिए, अनुग्रह देना। जिस तरह आपने आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करने को सिखाया है परमेश्वर, उस तरीके को हम अपनाने पाए, उस तरीके के अनुसार हम प्रार्थना करने पाए, अनुग्रह देना पिता। प्रार्थना का कई सारे तरीका आपने आपके वचन में बताया है परमेश्वर पिता। हर तरीके से हम प्रार्थना करने पाए, अनुग्रह देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करने पाए पिता, अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाला हर एक जनों को आशीष देना पिता। प्रार्थना का अभिषेक से भरना परमेश्वर। दूसरों के लिए प्रार्थना करने पाए, खुद के लिए प्रार्थना करने पाए, रिश्तेदारों के लिए, जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं सबके लिए प्रार्थना करने पाए, जो लोग जानते हैं सबके लिए प्रार्थना करने पाए, सबके उद्धार के लिए प्रार्थना करने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना। हालेलुया देश का भलाई के लिए प्रार्थना करने पाए, हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करने पाए। हालेलुया हर एक जगह पे आपके राज्य स्थापना होने के लिए प्रार्थना करने पाए, पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार प्रार्थना में बने रहने पाए, प्रार्थना करते रहने पाए पिता, अनुग्रह देना। हालेलुया प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ने पाए पिता, अनुग्रह देना। हम सबको आगे बढ़ाना। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हालेलुया हर एक जनों का जीवन में कार्य करना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसुओं को पहुँचना। जिनको जो कुछ भी समस्याएं, सारा समस्याओं को ठीक करना परमेश्वर, उलझनों को ठीक करना। धन्यवाद देता हूँ। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय है, सारा प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर। हालेलुया महिलाओं का आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों का आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों का आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, हर एक के संग रहना परमेश्वर। उनके कामों में आशीष देना पिता। जहाँ कहीं भी जाते हैं, आते हैं, नौकरी में, पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, बाहर मार्केट में ट्रैवल करते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं या घर पे रहते हैं, हर एक जगह पे उनका रक्षा करना पिता, उनके संग रहना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनना ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हम बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।